हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो आज की सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। तो पूछ रहे हैं कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है। द मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच क्लब वॉन यूईएफए चैंपियंस लीग 2024। पूछ रहे हैं कि यूईएफए चैंपियंस लीग 2024 किस क्लब ने जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, रियल मैड्रिड। आपको जानना चाहिए स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड, जिन्हें द वाइट्स भी बोला जाता है, निकनेम है इनका। इन्होंने अपना 15th यूईएफए चैंपियंस लीग टाइटल जीत लिया है। फाइनल जो कि वेम्बले स्टेडियम लंदन में खेला गया, यहाँ इन्होंने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हराया है। आपको जानना चाहिए यूईएफए यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ये यूईएफए चैंपियंस लीग को ऑर्गेनाइज करता है। ये एक एनुअल क्लब फुटबॉल कंपटीशन है जो भी यूरोपियन क्लब्स हैं उनके बीच में। पहले से यूरोपियन कप बोला जाता था, कभी कभी यूसीएल भी इसको बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि फुटबॉल के जो भी टाइटल जीतते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। और जो भी क्लब जीतता है, खास करके जो टॉप के क्लब जैसे रियल मैड्रिड हो गया, मैनचेस्टर सिटी हो गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, इनका निकनेम भी आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो रियल मैड्रिड को बोलते हैं द वाइट्स। Which Indian athlete clinched the gold medal in the men's javelin throw event at the Taiwan Athletics Open 2024 टूर्नामेंट। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 टूर्नामेंट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, डीपी मनु। इंडियन एथलीट हैं डीपी मनु, या फिर डीपी का मतलब है देवराकेशवी प्रकाश मनु। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में, जो कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 के दौरान हुआ है चाइनीज़ ताइपी में। आपको बता दें ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स सिल्वर मेडलिस्ट हैं डीपी मनु, और यहाँ इन्होंने इस ताइवान एथलेटिक्स ओपन में 81.58 मीटर का जो है अपना थ्रो फेंका है और गोल्ड मेडल जीता है। Which IIT has partnered with Tata Consultancy Services (TCS) to develop India's first quantum diamond microchip imager? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ साझेदारी की है। सही आंसर ऑप्शन डी है, आईआईटी बॉम्बे। आपको जानना चाहिए कि आईआईटी बॉम्बे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इन्होंने एक पार्टनरशिप साइन की है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, जिसके तहत इंडिया का फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर डेवलप किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, ठीक है, उनका जो प्रिसीजन लेवल है वो बढ़ेगा। प्रिसीजन मतलब आप कह सकते हैं कि कितने पॉइंट तक वो बिल्कुल सही है, ठीक है, एरर फ्री है। उस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि प्रिसीजन उसका बढ़ेगा, चिप के जो फेलर हैं वो कम होंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एनर्जी एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। देखिए, जो एक क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई की तरह ही होता है, नॉन इन्वेजिव नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेजिंग ये प्रोवाइड कराता है सेमीकंडक्टर चिप्स की, ठीक है, जो कि हमें ट्रेडिशनल मेथड से नहीं मिल पाती। जैसे चिप का साइज़ है, ठीक है, वो प्रॉपर होना चाहिए। इस तरह के जो भी मेजर्स होते हैं वो ये जो है एकदम एरर फ्री प्रोवाइड कराता है। हाउ मच डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक कमिट इन सोवरेन लैंडिंग टू इंडिया इन 2023? एशियाई विकास बैंक ने 2023 में भारत को कितना ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। सही आंसर ऑप्शन भी है, 2.6 बिलियन यूएस डॉलर। आपको जानना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2.6 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 21,500 करोड़ रुपए के सोवरेन लैंडिंग भारत को प्रोवाइड कराने की कमिटमेंट दी है। आपको बता दें इस फंड का मकसद है अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ाना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट को बढ़ाना, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को बढ़ाना, और इंडिया का जो क्लाइमेट रेजिलियंस और कनेक्टिविटी इनहेंस से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 23.53 मिलियन यूएस डॉलर
का जो है टेक्निकल असिस्टेंस भी दी है और 4.1 मिलियन US डॉलर की सोवरेन पोर्टफोलियो ग्रांट भी प्रोवाइड कराए हैं। इन विच कंट्री विल रशिया बिल्ड सेंट्रल एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? रूस मध्य एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में बनाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, उज्बेकिस्तान। आपको जानना चाहिए रशिया एक स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा उज्बेकिस्तान में, जो कि सेंट्रल एशिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट होगा। तो न्यूक्लियर फर्म है रोस्टम, ये लगभग 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएगी यहाँ पर 55 मेगावाट ईच की उज्बेकिस्तान में। आपको बता दें अभी भी कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। जब सोवियत यूनियन हुआ करता तो ये सब उसी का हिस्सा थे। फिर जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद फिर ये अलग अलग देश बने, तो इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बोलते हैं इन 5 को। उज्बेकिस्तान की बात करते हैं, कैपिटल ताशकंद है और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। एक काम आप और करिएगा, इनकी कैपिटल और करेंसी हमेशा याद रखिएगा इन 5 कंट्रीज़ की। हर एग्जाम में जो है चांसेस बनते हैं कि पूछा जाए। विच कंट्रीज एयरफोर्स इज होस्टिंग द रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज? किस देश की वायुसेना रेड फ्लैग 24 अभ्यास की मेजबानी कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 जो कि एल्सन एयरफोर्स बेस में होने जा रही है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स और एयर क्रू पहुँच चुके हैं अलास्का में, और 8 राफेल फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के, और एक C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक IL-78 रशियन एयर रिफ्यूलर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 30 मई को स्टार्ट हो चुकी है, 14 जून तक ये चलेगी। और आपको बता दें जो रेड फ्लैग अलास्का एक्सरसाइज है ये US पैसिफिक एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। 1975 से ही US इस एक्सरसाइज को अपने फ्रेंडली जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कंडक्ट करा रहे हैं, और इस साल 4 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनमें US और इंडिया भी हैं। बाकी की 2 कंट्री मैंने काफ़ी खोजने की जो है कोशिश की अलग अलग न्यूज़ में, पर मुझे मिली नहीं। ठीक है, जैसी मिलती है मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस में बता दूंगा। जहाँ भी न्यूज़ है उसमें ये लिखा हुआ है कि 4 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं इंक्लूडिंग US एंड इंडिया। तो जो इंडियन एयरफोर्स है वो इसमें 2008 से ही पार्टिसिपेट कर रही है इस एक्सरसाइज में। ये मुझे याद है कि 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है। रेड फ्लैग 24 जब भी होती है ना तो एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है ये। अच्छा, इसी के साथ इंडियन नेवी ने अपना जो INS शिवालिक है इसको भेज दिया है एक्सरसाइज रिम पैक के लिए, रिम ऑफ पैसिफिक के लिए, जो कि हवाई में होगा 25 जून से 2 अगस्त तक। नेम द 18-year-old ई-रिक्शा ड्राइवर फ्रॉम उत्तर प्रदेश हु रिसीव्ड अमल क्लूनी विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड इन लंदन। उत्तर प्रदेश के 18 वर्षीय ई-रिक्शा चालक का नाम क्या है जिसे लंदन में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला? सही आंसर ऑप्शन ए आरती है। आपको जानना चाहिए आरती जो कि 18-year-old ई-रिक्शा ड्राइवर है और उत्तर प्रदेश के बहरोइच डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। इन्हें अमल क्लूनी विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है लंदन में। उसके बाद फिर किंग्स चार्ल्स III से भी मिलने का इन्हें मौका मिला है। तो ये बकिंगम पैलेस में पहुंची अपने पिंक रिक्शा में। और आपको जानना चाहिए जो आरती इनको प्रिंस का जो ट्रस्ट अवार्ड है इससे भी सम्मानित किया गया है, और ये अवार्ड जो है उन सभी यंग वुमेन को रिकॉग्नाइज करता है जिन्होंने विषम परिस्थितियों के अगेंस्ट जाकर समाज में एक ऐसा उदाहरण छोड़ा है जिसकी गूंज काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है। What percentage Tata Play stake will Walt Disney sell to the Tata Group? वॉल्ट डिज्नी टाटा प्ले की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी टाटा समूह को बेचेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, 29.8%। आपको जानना चाहिए वॉल्ट डिज्नी ने एक डील फाइनलाइज कर दी है जिसके तहत टाटा प्ले में जो उसके माइनॉरिटी स्टेक है उनको ये टाटा ग्रुप को बेच देगा, ऐसा ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है। तो $1 बिलियन की ये डील रहने वाली है और टाटा ग्रुप फुल कंट्रोल ले लेगा टाटा प्ले पे और 29.8% स्टेक ये डिज्नी से हासिल करेगा। वट ऑर्गेनाइजेशन इज जेठा अहीर नाउ द चेयरमैन ऑफ? जेठा अहीर किस संगठन के अध्यक्ष हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, नाफेड। आपको जानना चाहिए कि सेहरा बीजेपी के सेहरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, यहाँ के MLA जेठा अहीर, इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नाफेड का। बाकी नाफेड के बारे में आपको जानना चाहिए, पूछ लेते हैं। एक तो ये जो है मार्केट किससे संबंधित है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उनके मार्केटिंग से संबंधित है,
और महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन इसकी स्थापना हुई थी, तो अक्टूबर 1958 को। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है हमारे, या फिर फॉरेस्ट रिसोर्स होते हैं, ठीक है, उनको उनके ट्रेड को प्रमोट करने से संबंधित एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, 4 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। 2008 में इसने एक नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज भी स्टैब्लिश किया था। Who has been appointed as the new CEO of Sony Pictures Networks India? Sony Pictures Networks India के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गौरव बैनर्जी। आपको जानना चाहिए जापान की जो सोनी कंपनी है, इन्होंने वॉल्ट डिज्नी के एग्जीक्यूटिव गौरव बैनर्जी को अपना न्यू इंडिया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया है, और इस पद पर ये एनपी सिंह को रिप्लेस कर रहे हैं। Envoys of how many nations presented their credentials to the President of India recently? हाल ही में कितने देशों के दूतों ने भारत के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया? सही आंसर ऑप्शन सी है 7। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 7 देशों के, इक्वाडोर, यूनाइटेड किंगडम, कुवैत, न्यूजीलैंड, गिनी, फिजी और चाइना के जो अम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर्स हैं, इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको एक्सेप्ट किया राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमनी के दौरान, यानी कि हाल ही में इंडिया में अम्बेसडर या हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। तो ये सब ये, इनमें आप देख लीजिएगा, इक्वाडोर के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, यूनाइटेड किंगडम की याद रखिएगा, लिंडे एलिजाबेथ कैमरून है, और यहाँ पर आप चाइना के याद रखिएगा, ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं जू फीहोंग, और न्यूजीलैंड के भी आप देख सकते हैं पैट्रिक जॉन राता। Which company has recently forged a technology partnership with Norway's Nel ASA? हाल ही में किस कंपनी ने नॉर्वे की Nel ASA के साथ प्रौद्योगिकी साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी रिलायंस है। आपको जानना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नॉर्वे की Nel ASA के साथ पार्टनरशिप की है ताकि एनर्जी इन्वेस्टमेंट भारत में जो है बढ़ सके, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ सके। Reliance entered into a technology licensing agreement that provides the company with an exclusive license for Nel's alkaline electrolyzers in India। तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइजर्स है उसको यूज़ कर पाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और बाकी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से संबंधित ये जो पैक्ट है ये रहा है। What is the name of the co-branded credit card launched by पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड एंड इंडसइंड बैंक? पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड और इंडसइंड बैंक द्वारा लॉन्च की गई सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इंडसइंड बैंक पूनावाला फिनकॉर्प इलाइट रुपे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। आपको जानना चाहिए पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड ने इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड इंडसइंड बैंक पूनावाला फिनकॉर्प एलिट रुपे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, और कई तरह के रिवार्ड्स में प्रोवाइड कराता है, कोई एनुअल फीस नहीं है, और हर 100 रुपये खर्च करने के साथ ही रिवार्ड्स इस पर मिलते हैं, चाहे वो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो। एक्सिस बैंक कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू लॉन्च द एनएफसी साउंड बॉक्स? एक्सिस बैंक ने एनएफसी साउंड बॉक्स लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी मास्टर कार्ड। आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में, इन्होंने एनएफसी साउंड बॉक्स लॉन्च किया है मास्टर कार्ड के साथ मिलकर। तो ये इंडस्ट्री का फर्स्ट इस तरह का साउंड बॉक्स कह रहे हैं, और सभी पेमेंट सॉल्यूशंस पर ये काम करेगा। भारत क्यूआर, यूपीआई, टैप एंड पे एंड टैप प्लस पिन पेमेंट सभी पर, जिस तरह भी किसी भी तरह की पेमेंट जो होती है उन सब पर, चाहे वो टैप प्लस पिन पेमेंट हो, उस पर भी ये काम करने वाला है, ठीक है। और इट इनेबल्स मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन्स ग्रेटर देन 5,000 रुपीज़ वाया कार्ड इंस्ट्रूमेंट्स। विच गवर्नमेंट बोर्ड हैज़ बीन ऑफिशियली डिसॉल्व्ड? किस सरकारी बोर्ड को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। देखिए, एक बोर्ड है जो कि सरकार को जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उससे संबंधित लॉजिस्टिक सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, इसे हाल ही में ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया है। गवर्नमेंट का प्लान है जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनका रेशनलाइजेशन किया जाए, तो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड इसका नाम है, इसको सरकार ने डिसॉल्व कर दिया है। सरकार ने मतलब वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने डिसॉल्व कर दिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत आती थी, फिर इसको 1993 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया था। Which country has become chair of regional grouping Colombo process for the term 2024-26? कौन सा देश 2024 से 26 अवधि के लिए क्षेत्रीय समूह कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। आपको जानना चाहिए इंडिया कोलंबो प्रोसेस
का अध्यक्ष बन गया है। कोलंबो प्रोसेस रीजनल ग्रुपिंग है और 2024 से 26 टर्म के लिए इसका अध्यक्ष बना है। पहली बार है, जब कोलंबो प्रोसेस 2003 में बना था उसके बाद से पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। 12 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। एशिया के एक रीजनल कंसल्टेटिव फोरम है और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से संबंधित ये एक फोरम है और जो परमानेंट मिशन है इनके मेंबर स्टेट्स का ये जेनेवा में है। मेंबर्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम। भारत 2003 में जब इस प्रोसेस की शुरुआत हुई थी, कोलंबो प्रोसेस की, तभी से इसका सदस्य है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। In which year was the Academy Award winning movie Gandhi released? 1982. Which country will host the 2027 Asian Football Confederation Asian Cup? Saudi Arab. Which was the hottest year ever according to the World Meteorological Organization? 2023. Which High Court recently set aside the inclusion of 77 Muslim communities in the OBC category? Calcutta High Court. Buxar is known as the location of the Battle of Chausa between Afghan warlord Sher Shah Suri and which Mughal emperor? Answer is Humayun. तो आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनको आपको अभी आंसर करना है। व्हेन इज द वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज द हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड? विच कंपनी लॉन्च्ड कोपायलट प्लस पीसीज विद एआई फीचर्स? नगोबा जतारा is a Gond and Pradhan tribal festival celebrated in which state? Last question है, when is the International Day of Innocent Children Victims of Aggression observed? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम के अंदर से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफिस, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हम अपनी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर फ्री क्विज भी अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको हमारे स्कोर्स पर मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है और जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको मिलेगा। जब आप पेमेंट करेंगे ये कूपन कोड आपको लगाना है और 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। बाकी आप गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप को यदि ओपन करते हैं, वहाँ पर रिव्यू देखते हैं तो कई सारे रिव्यू आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं, पर जब वो नेगेटिव रिव्यूज़ आए थे उसके बाद हमने अपनी ऐप को सुधारा। उसके बाद आप देखेंगे कि सभी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं और काफ़ी हेल्पफुल एस्पिरेंट्स के लिए हमारी ऐप रही है। जिन्होंने कोर्स लिया उनका सिलेक्शन भी हुआ है कई एस्पिरेंट्स का। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइज।